सिक्योरिटी को लेकर हमारी बेहद खास पेशकश जो कि बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में हम आपको दिखाते हैं और आज भी एआई स्कैम से जुड़े हुए कुछ मुद्दे जो हम सामने लेकर आ रहे हैं। हमारी कोशिश इस पेशकश के जरिए होती है कि कैसे आप इस साइबर वर्ल्ड में सुरक्षित रह सके और आज हमारी ये बेहद खास पेशकश है वॉइस क्लोनिंग को लेकर। रितेश भाटिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, फाउंडर V4V वेब सिक्योरिटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। रितेश, मम्मी मुझे बचा लो, इस तरह के वॉइस क्लोनिंग जैसे हादसे या किस्से जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम हो चले हैं और लोगों को एक कॉल आती है, फ़ोन कॉल आती है जहां पर उनके परिवार के किसी सदस्य का कॉल आता है और जिस केस की हम बात कर रहे हैं वहां पर तो एक बच्चे का कॉल गया है उसकी माता को, जहां पर वो कह रहा है कि मम्मी मुझे बचा लो। हालांकि बहुत ही ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा आपको अगर आप पहचान लें या पकड़ लें कि ये एक फ़र्ज़ी कॉल है, ये एक स्कैम कॉल है, वरना किसी भी आम शख्स को तो ये चीज़ें सच ही लगती है और वो झांसे में आ जाते हैं और बाद में अपने आप को एक आर्थिक नुकसान जो है वो कर बैठते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को पहले हम समझते हैं रितेश के नज़रिए से। रितेश, मम्मी मुझे बचा लो, मेरे ख्याल से ये वायरल हो गया है ये पूरा किस्सा, वॉइस क्लोनिंग का ये किस्सा है। बताएं किस तरह का हादसा है और इनफैक्ट हादसा होते होते बचा है कैसे? तो कविता, पहले पहले वंस अगेन अ बिग थैंक यू कि आप हमेशा ऐसे अवेयरनेस वाले शोज करते रहते हैं जिसके कारण काफी सारे लोग बच भी रहे हैं। सो कीप डूइंग द गुड वर्क कविता। कविता, जैसे कि ना पिछले 5 साल अगर हमारे पूरे फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स जो हुए हैं, ये अगले 5 साल जो हमारे जो ये साइबर क्राइम्स रहेंगे ना, वो बहुत ज्यादा एआई बेस्ड रहेंगे। और जैसे कि डीप फेक हम आप भी शो कर चुके हैं, डीप फेक वीडियोस पे, डीप फेक इमेजेस पे, और अभी ये डीप फेक ऑडियो या एआई वॉइस क्लोनिंग जिसे हम कहते हैं। तो हम इतनी ज्यादा जो एआई का सुन रहे हैं, तो इसका जो ये जो नेगेटिव साइड है, जो डार्क साइड है, इससे भी हमको बच के रहना पड़ेगा। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें अभी किसी भी इंसान की हम आवाज कहीं से भी हम जैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपके सोशल मीडिया स्पेसिफिकली से, वहां से हमने आपकी अगर, क्योंकि आपका अगर कोई रील हो या आपका शो हो वैसा, तो हमने उसको चीज को डाउनलोड की, एआई मशीन में उसको ट्रेन कर डाला और अभी हमें आउटपुट मिल जाता है। अभी हम जो भी टेक्स्ट देंगे, हम उसको जो भी टेक्स्ट देंगे, हमको टेक्स्ट टू स्पीच के द्वारा हमको वो पूरी स्पीच मिल जाएगी। तो साइबर क्रिमिनल्स ने इसको एक बहुत ही अच्छा अपना लेटेस्ट हथियार बना के रखा हुआ है। और इसके अंदर ऐसे हो रहा है कि आपको जैसे ज्यादा करके क्या हो रहा है, पहले मैं वो बताऊंगा। ज्यादा करके ये ऐसा हो रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स है, उनको कहीं ना कहीं से कॉल्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली अननोन नंबर्स से, और वो भी जिनके जो जैसे कोई भाई के लड़के, बहन के लड़के, कोई तो रिश्तेदार के बच्चे जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वहां से उनकी वॉइस को क्लोन किया जाता है और इन रिश्तेदारों को फोन किया जाता है। और पहले ऐसी बात की जाती है कि मासी आप कैसे हो, चाचा जी आप कैसे हो वगैरह, मुझे दिक्कत हो रही है ये पैसा ट्रांसफर करने में, आप प्लीज रुपीज में ट्रांसफर कर दीजिए, मैं आपको बाद में डॉलर्स भेज दूंगा। अभी जो यहाँ पे जो चाचा है, मासी है, वो आवाज पहचान लेते हैं। और वो क्यों पहचान पा रहे हैं, हालांकि ये फेक नंबर से आया हुआ है, एक अननोन नंबर से आया, ये नंबर उनके पास है भी नहीं, वो इसके लिए क्योंकि एआई के द्वारा हमको उस पर्टिकुलर पर्सन की अभी आवाज मिल चुकी है। और ऐसे ही आज मतलब कल का ही दिन में अगर आप देखोगे तो एक पर्सन है जिनके 3 लाख रुपए चले गए, क्योंकि उनके भतीजे ने उनको फोन किया और कहा कि चाचा प्लीज मेरा ये पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। अब वो उनको बचपन से ही जानता है, उनकी आवाज अच्छी तरह पहचानता है, और उन्होंने इस चीज को सही मान ली और उन्होंने ट्रांसफर कर डाला। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है, आपको कॉल्स आ रहे हैं सीबीआई एंड ईडी से कि हमने आपके पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट कर डाला है। ज्यादा करके वो बच्चों के नाम से ही डराते हैं और बोलते हैं लीजिए आवाज सुनिए, जहां पे पीछे कोई चिल्ला रहा है कि मम्मी प्लीज मुझे बचाओ या पापा प्लीज आप मेरे को बचाओ, और वो आवाज बहुत मिलती जुलती आवाज रहती है। और इससे जाहिर सी बात है कि जो फादर है, मदर है, वो घबरा जाते हैं और वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये पुलिस का भी एक इम्पर्सनेशन बहुत किया जा रहा है, जहां पे बोल रहे हैं आपका बच्चे ने कुछ सेक्सटॉर्शन के डिमांड्स किए हैं किसी से, उसको फंसाया गया है, आपके बच्चे के इसके अंदर ड्रग्स का पोजेशन मिला है।
मतलब इनकी क्रिएटिविटी की कोई सीमा ही नहीं है। रोज नवे नवे पैतरे के साथ ये वापस आते हैं और नहीं, लोगों उसकी को तो ये कोई सीमा ही नहीं बताते है। हैं। जब भी आपके साथ बैठते हैं तो एक नए तरह का हादसा सामने आता है, एक नए तरह का किस्सा सामने आता है। तो मेरे ख्याल से इनोवेशन तो जब तक हमारी बात भी खत्म हो तब तक कोई एक नया तरीके का स्कैम और फ्रॉड सामने आ चुका होता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही है कि ये तो टेक्नोलॉजी है ना जी। रितेश, ये तो रुकने वाली नहीं है। ये तो अपने आप को इनोवेट करते ही रहेंगे। जितना आप एडवांस होंगे उतना ज़्यादा इनके भी स्कैम और हैक करने के तरीके एडवांस होंगे। इसका तोड़ क्या है? हमेशा मेरे ख्याल से हमारी बात यहीं पे आके रुक जाती है। तोड़ क्या है और तोड़ की जिम्मेदारी एक यूज़र या आम भारतीय पर क्यों हो? इसके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? मेरे ख्याल से ये हमेशा का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए, इसका अगर अगर आप मेरे को बोलोगे एक परमानेंट तोड़ क्या है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ें ओपनली क्यों अवेलेबल होनी चाहिए। अगर अब हम आप बात करते हैं, जैसे एक डीप न्यूड की बात कर लो, क्योंकि डीप न्यूड में होता क्या है, एक आपने एक लड़की की फोटो डाली और उसको वो 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट न्यूडिफाई करके दे देता है। तो अगर हमारी सरकार पॉर्न वेबसाइट्स बैन कर रही है, तो ऐसे सारी चीजें जिनका कोई यूज ही नहीं है, इसको हम क्यों इतना ओपनली अवेलेबल करा रहे हैं? क्योंकि इनके जैसे रोज रोज नवे इनके वो आइडियाज रहने वाले, इनकी क्रिएटिविटी आने वाली है, तो इसका तो मिसयूज हो ही रहा है ना। साइबर क्रिमिनल्स इसको मिसयूज कर ही रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ओपनली अवेलेबल है, इसका कुछ हमने मतलब देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वॉइस जनरेट कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप इसमें मतलब ऐसे कोई टोन्स डाल दीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ वाटर मार्किंग टेक्निक्स कीजिए, जिससे बताया जाए कि हाँ, ये एक फेक पर्टिकुलर चीज है। इतना रियलिस्टिक हो रहा है, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अपने पॉजिटिव साइड्स है, लेकिन वो एडवर्टाइजिंग दुनिया में और वो फिल्मी दुनिया में और कहीं कहीं आपके स्टूडियोज में भी है। लेकिन बाकी और कई जगह पे मेरे को इसकी इतनी पॉजिटिव इंपैक्ट्स नहीं दिख रही है कि इसको आप एक फ्रीली ओपन सोर्स एक अवेलेबल की करके दिया जाए। इसके लिए जब तक ये नहीं होता है, तब तक हमको ऐसा करना पड़ेगा कि हमको ही इस चीज के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि हमको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी पुलिस वाला हमको फोन करके ये नहीं बोलने वाला कि आपके बच्चे का ये है और ऐसे ही मतलब वो चिल्ला रहा है और आपसे पैसे डिमांड करेगा फोन पे। हमको ये पर्टिकुलर चीज बहुत समझ के रहनी पड़ेगी। लेकिन एक और चीज, अगर आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप सोचोगे, किसी को भी ऐसा फोन आएगा तो वो उस टाइम पे उस स्टेट में ही नहीं रहेगा कि वो ये चीज सोच भी सके कि ये एक फ्रॉड कॉल हो सकता है। कविता। ऑलराइट, तो हरकत में आने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद बेसिक हाइजीन जो आपको अपना ख्याल रखना ही चाहिए। और आर्थिक तरह पर आपको कैसे ये चीज़ें जो है वो डैमेज कर सकती हैं, किस तरह से जो है आपके साथ एक फ्रॉड हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके पकड़ में नहीं आया कि ये आपके साथ एक स्कैम कॉल है या फ्रॉड कॉल है, किस हद तक आपने केसेस अब तक आते हुए देखे हैं जहां पर लोगों को फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ है? और लॉस होने के बाद किसी ने शिकायत भी अगर दर्ज की हो तो केसेस कितने सुलझे भी हैं? रितेश, ये बताएं। मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा केसेस सुलझे हैं। और अगर आप बात करते हो तो हाँ, लोगों के साथ जो हुआ है, मेरे को तो जो हाईएस्ट फिगर मालूम है, किसी के साथ 5 करोड़ का लॉस हुआ है इसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके। और फाइनेंशियल मतलब इसका इम्प्लीकेशंस के अलावा एक और इम्प्लीकेशन अगर आप देखोगे कि कल के दिन में एक जो लड़की को फोन आया, बैंगलोर बेस्ड लड़की है, उसको तो इतना तक कहा गया है कि क्योंकि ये सारे ड्रग्स थोड़े बहुत पोजेशन में वगैरह, उसे इतना तक कहा गया है कि आपके शायद बॉडी पे भी पूरे आपने छुपा के रखे होंगे ड्रग्स, तो उससे कहा गया वीडियो कॉल के ऊपर कि आपको अपने सारे कपड़े उतारने हैं। और उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उसको पूरा गोल घुमाया है स्काइप कॉल के आगे। पुलिस इम्पर्सनेट होके आए और उनसे पूरा 10 लाख रुपए जो लिए सो लिए, प्लस साथ में उसका पूरा वीडियो भी लिया गया है। और अब उसको उस चीज पे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम इस वीडियो को भी वायरल कर देंगे। तो आप समझ सकते हो कि हम कितने खतरनाक दौर के थ्रू जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। 1930 पर जो है आप अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी तरह के फ्रॉड में। और हमारी कोशिश है कि इसी तरह के रेड फ्लैग्स तक को लेकर हम आपको जागरूक बनाएं और आपको तमाम तरह की सीख दें। रितेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमेशा समय निकालते हैं, हमारे दर्शकों को समझाते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। धन्यवाद आपका आज भी।
चलिए इसी के साथ आज का ये शो तो हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आपसे बस यही गुजारिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आपकी आर्थिक ज़िंदगी को लेकर कोई सलाह हमसे चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। भले ही आपका सवाल किसी भी मुद्दे पर हो, व्हाट्सएप कीजिए और यूट्यूब पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।